नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आप क्रिकेट मैच तो देखते ही होंगे। विराट कोहली, रोहित शर्मा, MS धोनी, देखा होगा ना आपने। क्या होता है, पहली बॉल फेंकते हैं टुक करके आराम से, दूसरी बॉल आती है टुक करते हैं, तीसरी बॉल आती है टुक करते हैं, टुक मतलब जस्ट प्लेड इजीली, है ना। फिर आपको लगता है कि यार ये विराट कोहली भाई ने तो 50 बॉल खेल ली और केवल 25 रन बनाए, और फिर आते हैं विराट कोहली भाई फॉर्म में और फिर धड़ाधड़ अगले 50 रन बन जाते हैं 20 बॉल में। ये आपने देखा होगा अक्सर, अगर आपको मैच देखने का शौक है तो। मुझे पता है आप इंडियन हो तो आपने मैच देखा ही होगा। अब मैं एग्जांपल क्यों ले रहा हूं, सेम सिचुएशन आप लोगों के साथ एग्जाम में हुई। पहला सवाल आया और आप जिस उम्मीद और एक्सपेक्टेशन से बैठे थे ना कि यार मैं तो 99, 98 मैंने तो इतने चैप्टर पढ़ लिए हैं, इतने क्वेश्चन के पढ़ लिए हैं। आप पहला सवाल लगाते हो, आपसे लगता ही नहीं है, आपका पहला विकेट उड़ता है। फिर आप दूसरा सवाल लगाते हो और आपसे लगता नहीं है। आप तीसरा लगाते हो, आपसे लगता नहीं है और आप विचलित हो जाते हो। एक भयंकर द्वंद्व मचता है मन के अंदर कि अरे यार अब तो मैं गया, अब तो मेरे से होगा ही नहीं। मेरे जो प्लानिंग थी, जो मैंने पेपर स्टार्ट करने से पहले जो मैं सोच रहा था सारी चीजें, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, सब धराशायी हो जाती है, सब ढह जाती है मेरे दोस्त। ये हुआ है आप लोगों के साथ। और फिर इस चक्कर में क्या हुआ, इस द्वंद्व और इस जो आपका मन बहुत विचलित हो गया, अशांत हो गया और आपने पूरा मोमेंटम लूज कर दिया, आपने पूरा क्या बोलते हैं पेशेंस जो आपने लूज किया। जब आप घर आए और आपने घर आके देखा, अरे यार मैं ये क्वेश्चन तो कर सकता था, ये भी कर सकता था। और मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूं कि आप करीबन 50 से 60 मार्क्स अपने पेपर में अपनी इस आदत के कारण लूज कर गए कि जब भी आपसे सवाल नहीं लगता तो आप परेशान होने लग जाते हो। मेरे भाई, मेरे दोस्त, आज का वीडियो इसी बात के ऊपर है, ये चर्चा इसी बात के ऊपर है कि कैसे इस कमी को, इसको सुधारें कैसे हम लोग। मेरा नाम है आदित्य आर्य और JEE मेंस एडवांस निकाला हुआ है 2010-2011 के अंदर, और पिछले 6 साल से मैं टीचिंग कर रहा हूं और अब आपके सामने हूं ताकि आप लोगों को एक सही दिशा दिखा सकूं, सही राह दिखा सकूं, ताकि आपने जो गलती की जनवरी सेशन में वो फिर से अप्रैल में ना करो, फिर से वो गलती मत दोहराना। कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप पेपर देते हो, जब भी आप मॉक देते हो। पहला पॉइंट, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा दोस्तों आपका, क्योंकि आपका वक्त बहुत कीमती है और मेरा भी बहुत कीमती है। तो इस वीडियो को शॉर्ट कंसाइज फॉर्म में आपको बताने वाला हूं 5 ऐसे पॉइंट। पहला पॉइंट कि जब आप एग्जाम हॉल में घुसते हो तब आप चौड़ में घुसो मेरे भाई। चौड़ में घुसना मतलब सीना चौड़ा करके ऐसे घुसो कि जैसे तुम ही फोड़ने वाले हो, तुम ही हो AI टॉपर, चेहरे पे जो कुटिल मुस्कान, कोई देखे तुमको अगली बार तो ऐसा रिफ्लेक्शन जाना चाहिए कि भाई ये टॉपर बनने वाला है। मतलब आपके चेहरे पर दिखना चाहिए कि आप टॉपर बनने वाले हो। समझ में आया ना, वो बेफिक्री सी और वो कॉन्फिडेंट आपके चेहरे पर होना चाहिए। ये तो है पहला पॉइंट। दूसरी बात, अच्छा अभी आप तो बोलोगे यार घर पर पेपर देते हैं, कोई बात नहीं भाई, घर में भी तो रूम है, घर में दरवाजा है, थोड़ा प्ले करो, क्योंकि आप जो हैबिट बनाओगे वही तो रिफ्लेक्ट करोगे एग्जाम के अंदर, अचानक से नहीं होगा। दूसरी चीज, जब आप पेपर देने बैठते हो घर में या एग्जाम में कैसे बैठते हो आप? 10 मिनट खाली बैठते हो ना। अब उस 10 मिनट में आपके पास चॉइस है, आप क्या कर सकते हो। दूसरा पॉइंट कि आपको एग्जाम से 10 मिनट पहले बहुत तरीके से सोचना है, अपना सोचने का पैटर्न बहुत सही होना चाहिए, क्योंकि राइट माइंडसेट से अगर आपने पेपर स्टार्ट नहीं किया तो आपका विकेट गिरने वाला मेरे दोस्त। तो जब आप घर पर मॉक देते हो, जब आप एग्जाम में मेंस में जाने वाले हो अप्रैल में, तो उसमें 10 मिनट, पेपर शुरू करने के 10 मिनट पहले आपको शांत हो जाना है। मतलब कि दिमाग में आएंगे थॉट्स, इधर उधर के विचार आएंगे कि 99 लाना है, 10 चैप्टर पढ़ लिए, भगवान इसी से क्वेश्चन आ जाए, यही आ जाए और मैं पेपर कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, अरे मैं तो फॉर्मूला भूलता जा रहा हूं। कोई भी थॉट आए उसको नकार दो, मैं नहीं भूलूंगा। मन में थॉट आए मुझे टॉपर बनना है, नहीं बनना है, बिल्कुल नहीं बनना है। अरे क्योंकि जब आप सोचोगे ना कि आपको मार्क्स लाने हैं, आपको टॉपर बनना है, जब आप ये सब थॉट्स रखोगे दिमाग के अंदर, मुझे पेपर अच्छा करना है, मुझे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने, तो क्या होगा? परफॉर्मेंस प्रेशर, और प्रेशर में आप उतने अच्छे से परफॉर्म कर ही नहीं पाओगे।
क्योंकि एग्जाम को अच्छे से देने के लिए बहुत शांत दिमाग से आपको पेपर देना पड़ेगा। ये तो हुई दूसरी बात। तीसरी बात, अब पेपर स्टार्ट हो गया है। अब पेपर स्टार्ट जब हो गया है तो आप करते क्या हो, पहला क्वेश्चन देखते हो और उसको सॉल्व करने लग जाते हो। यानी कि अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो आपका पहली बॉल आई और आपने बल्ला घुमा दिया, फिर बल्ला घुमाया तो विकेट तो गिरना तय है। आपको क्या करना है, समझना है सामने वाले बॉलर को, एग्जामिनर को समझना है थोड़ा सा। अब ये क्या मैंने बोल दिया, तीसरा पॉइंट मैंने बोला, इसका मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, आपको 3 से 5 सेकंड, हद मार के 10 सेकंड ले लो मेरे भाई, 10 सेकंड ज्यादा से ज्यादा लेकर आपको एक डिसीजन लेना है, क्या मैं बॉल खेलूंगा, क्या मैं क्वेश्चन लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा, क्योंकि आपको आगे बढ़ जाना है। ठीक है, अगर नहीं लगाना है तो आगे बढ़ जाओ, और लगाना है तो बैठो। इससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कौन सी बॉल खेलनी है, कौन सी बॉल नहीं खेलनी है। सारे क्वेश्चन नहीं लगाने, सारे क्वेश्चन सिर्फ इसको लगाना है कि अगर आपको पता है, आप बिल्कुल टॉपर हो, आप बहुत पढ़ाई कर रहे हो, बहुत अच्छा आपने काम कर लिया है तो। लेकिन अगर मैं आपको बात सिंपल बात बताऊं, आपके पास 90 सवाल होंगे और अगर आपको ठीक ठाक रैंक कॉलेज चाहिए मेरे भाई, तो 35 से 45 सवाल के बीच में आपने लगा लिया, मतलब आधा पेपर लगाना है। यानी कोई सवाल नहीं लग रहा, हटा दे जाओ। ये पहला राउंड होगा जहां पर आपको एक रफ आइडिया दूं तो 5 में से 1 सवाल आपका लगेगा। एक रफ आइडिया देता हूं मैं आपको, तो आप पहले राउंड में जब आप जाओगे तो आप 20 सवाल लगा पाओगे 90 में से। 20 × 4 80 कट ऑफ के बाहर पहुंच जाओगे। अगले राउंड में फिर आप वो क्वेश्चन देखोगे जो थोड़े से मुश्किल लग रहे हैं, लेकिन हाँ फिर भी हिम्मत है करने की। अगले राउंड में फिर आप 10-15 सवाल लगा लोगे, हो गया काम, पहुंच गए 35 तक। फिर भी वक्त आपके पास बचेगा, लेकिन इस प्रोसेस में एक फायदा होगा कि कोई भी ऐसा सवाल जो आप कर सकते थे वो छूटेगा नहीं। ये मैं आपको कम से कम बता रहा हूं, कम से कम 35-45 सवाल आप में से हर कोई कर सकता है, क्योंकि आप सबने उतनी पढ़ाई तो की है। लेकिन एग्जाम परफॉर्मेंस प्रेशर चक्कर में आपने बहुत सारे क्वेश्चन, 10-15 सवाल जो हो सकते थे आप करके ही नहीं। जाके चेक कर लो, जाके चेक करो आज ही। एनालिसिस तो नहीं किया होगा ना, वक्त नहीं होगा आपके पास, बहुत बिजी इंसान हो आप लोग मेरे भाई, जाके करो। इस वीडियो के तुरंत बाद जाके चेक कर लेना और बता देना मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कि कितने क्वेश्चन आप कर सकते थे और आपने नहीं किए। आपका खेल पूरा समझ में आ जाएगा। ये तो हुई 3 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था, एग्जाम में जब घुसोगे तो पूरा चौड़ में हिम्मत से एकदम ऐसे एक्सप्रेशन लेके घुसना है कि जैसे तुम ही टॉपर हो। दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, दूसरा पॉइंट बताया कि एग्जाम शुरू होने से 10 मिनट पहले पीस ऑफ माइंड क्रिएट करना है। डीप ब्रेथ वर्क लो, थोड़ा सा सांसों को कंट्रोल पाओ। ठीक है, अच्छी अच्छी बातें सोचो। कुछ भी आपके सामने ऐसा परफॉर्मेंस प्रेशर वाली चीज आए ना, मुझे ये करना है, वो करना है, नंबर लाना है, ये लाना है, मना कर दो, कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मुझे टॉपर नहीं बनना है, मुझे मार्क्स नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पता है चाहिए लेकिन मना कर दो। ठीक है ना, इससे आपका दिमाग शांत होगा। तीसरी बात, जब पेपर आप शुरू करने करो तो आपको राउंड में करना है, यानी कि पहला राउंड, दूसरा राउंड, ज्यादा तीसरा राउंड और लगेगा, इसके बाद टाइम खत्म हो जाएगा। ये तो हुई 3 मुख्य बातें। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपको 3 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। अगर आप ये सब करते हो तो आपका परफॉर्मेंस बहुत बढ़ेगा। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज ऐसी लगती है जो छूट गई है, मुझसे बताना, या आपको लगता है कि भैया क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, क्या मैं ये पॉइंट ऐड कर सकता हूं, तो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंटरिंग की लिंक है और टेस्ट सीरीज की भी लिंक है, जाओ जाकर टेस्ट लगाना शुरू करो। ठीक है, आई होप फॉर द बेस्ट फॉर द अप्रैल सेशन। बस मचाना शुरू करिए। जिंदाबाद, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।